अगर सरकार नहीं सुनी, एकदम मैं फाइनली बात बता रहा हूँ, मैं इसी आयोग के सामने पेट्रोल डाल के आत्मदाह बीच में यही कहा कि जो आपकी मांगे 15 दिन के लिए थी वो मांग आपकी 10 दिन के अंदर पूरी करेंगे, लेकिन आप धरने को समाप्त कर दो। नहीं, किसी का यहाँ मकान नहीं है, सब किराए पे रहते हैं, सबको पीड़ा है, सबको तकलीफ है। अरे आज आपकी सत्ता में नौकरी हमको मिल जाएगी, मरते मरते कहेंगे ना कि योगी की सरकार में नौकरी मिली। तो वीडियो से आप 5,000 उधार दे देता है, अच्छा ठीक है दे दो। जैसे अखिलेश जी ने मेट्रो बनवा दिया, गोमती रिवर फ्रंट बनवा दिया, मायावती जी ने इको गार्डन और पार्क बनवा दिया, आप भी युवाओं को रोजगार दे दो, आपका भी नाम बन जाएगा मरते मरते तक कि एक योगी सरकार थी, उस योगी सरकार में युवाओं को नौकरी मिली। रजत जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे 3-4 दिनों से लगातार आप कार्य कर रहे हैं, बिना खाए पिए लगातार आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कोई अधिकारी आया जिसने आपसे किसी प्रकार का आश्वासन दिया या कुछ भी विज्ञापन देने के बारे में बात किया, कोई भी ऐसा कुछ हुआ क्या? देखिए, अधिकारियों द्वारा समय समय पर हम सबके साथ वार्ताएं होती, जैसे कल आयोग के अध्यक्ष ने फ़ोन किया था और हमने फ़ोन पे बात नहीं किया क्योंकि वो व्यक्तिगत बातें हैं, हम नहीं करना चाहते। जो बातें होंगी छात्रों के बीच में होंगी और ऑन हैंड फ्री होगा। तो छात्रों का आंदोलन है, छात्रों के सामने बात होगी। हाँ, जो भी बातें होंगी उनके सामने होंगी, किसी के साथ कोई छिपी हुई बातें नहीं होंगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में हमसे बात किया गया, उसके बाद उन्होंने बात नहीं किया। जब हमने हैंड फ्री करने के लिए बात किया तो नोडल सचिव और उप सचिव दो अधिकारी ने बात किया, उसके द्वारा हमने हैंड फ्री किया। छात्रों के बीच में यही कहा कि जो आपकी मांगे 15 दिन के लिए थी वो मांग आपकी 10 दिन के अंदर पूरी करेंगे, लेकिन आप धरना को समाप्त कर दो। हमने कहा धरना समाप्त नहीं होगा, धरना यथावत चलेगा और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आप जब तक लिखित रूप से विज्ञापन नहीं देंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो सरकार को भर्ती देने से रोक रही हैं? यानी कि सरकार के पास अगर भर्ती के लिए सीट है तो वो भर्ती क्यों नहीं दे रही? आपको क्या लगता है इसके पीछे उनका क्या मंशा होगी? देखिए, सरकार की क्या मंशा होती है, हर सरकार एक एजेंडे पे काम करती है, हर पार्टी के एजेंडे पे काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे कार्य करने का काम कर रही है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि समय के साथ साथ युवा, जो शिक्षित युवा हैं, वो अपनी विचारधारा पढ़ाई से भी बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। अब जो पढ़ा लिखा युवा है, जब उन्हें 2 निवाला रोटी नहीं मिलेगा तो वो नौकरी के लिए दर दर भटकेंगे। जब वो दर दर भटकेंगे तो वो क्या करेंगे? सरकार से मांग रखेंगे। जब सरकार से मांग रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, शांति तरीके से करेंगे। लेकिन सरकार का ये काम थोड़ी होता है कि जो आपसे कोई मांग रख रहा है, भर्ती की मांग रख रहा है, भर्ती की मुद्दा उठा रहा है, तो आप उसको बोल दो विपक्षी पार्टियों का नेता होगा, विपक्षी पार्टियों के बच्चे हैं। या बताइए भैया, किस पार्टी के हैं? मैं यही कोई पार्टी की नहीं। हम लोग किसी पार्टी की नहीं सर, हम लोग विद्यार्थी हैं। आप केवल छात्र की बात उठाते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? अनुराग मौर्य, अम्बेडकर आप बताइए। मौर्य जी, हमारे मौर्य जी हैं, तो बीजेपी का पूरा मौर्य कहाँ है? मौर्य जी कोट कहाँ है? बीजेपी में। सरकार को सोचना चाहिए कि पहले नंबर तो यहाँ जितने युवा हैं किसी पार्टी के नहीं है। अगर जाति आधारी भी देख ले तो मौर्य साहब इसमें बीजेपी मोड़ देते हैं। अब ये मौर्य साहब को अब सपा के एजेंट बनाओ तो वोट देंगे आपको? एक मौर्य जी वो वहाँ है संत कबीर नगर के, वो केशव प्रसाद मौर्य जी के बीजेपी वाले हैं। जब से बता दिए हैं कि यहाँ सपाही लोग धरने बैठे तब से दुखित हैं, कह रहे भैया हम तो बीजेपी को वोट देते थे। तो आज कहीं ना कहीं सरकार यहाँ धरने पे बैठे हुए हर आम छात्रों को कहीं ना कहीं दुखित की है। सरकार को चाहिए युवाओं को रोजगार दे और आंदोलन का समाप्त कराए। अगर सरकार रोजगार देती तो युवा यहाँ धरने पे नहीं बैठता। इनका केवल एक ही मजहब, एक ही धर्म, एक ही जाति है, वो है छात्र। और छात्र एक थप्पा है, बेरोजगारी एक थप्पा है। और सरकार को चाहिए युवाओं को तौलने का काम नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी जो है एक ठप्पा है बेरोजगारी, और छात्र इस बेरोजगारी के ठप्पे को हटाने के लिए बेचारा धरने पे बैठा है। आप यहाँ पत्रकार महोदय बैठे हैं, बताइए कैसा फील हो रहा, कौन सी थेरेपी ले रहे हैं आप?
हालत खराब हो गई ना, घुटना लगा के बैठते होंगे, फट गया होगा कपड़ा, मेरा तो पैंट भी पड़ गया। सरकार को चाहिए युवाओं की मांग को पूरा करना चाहिए। इस चिलचिलाती गर्मी में अधिकारी अपनी एसी पे नहीं बैठ पा रहा, एसी बोल जा रहे और यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं धूप में, कड़कती धूप में, बिना किसी शेड के। इस चीज़ को सरकार तक पहुँचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे आने चाहिए ताकि सरकार को ये समझ में आए कि छात्र आज एक हो चुका है। छात्र जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक जाति पे आ चुका है, वो है छात्र की जाति। बेशक छात्रों को ये चीज़ें पता है, लेकिन सरकार आज यहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आज यहीं इलाहाबाद में है, आज ये इलाहाबाद में है। इनको चाहिए तक नहीं चाहिए था, हम सबसे मिलते, दुख दर्द को पूरा करते, नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं। देखिए वो नारी धरने बैठी है कि नहीं बैठी है? क्यों जी पत्रकार महोदय, धरने में नारी शक्ति रोड पे बैठाए हैं, कहते हैं युवा देश का भविष्य है, युवा सड़कों पे है। तो ये चीजें घर चलाने की उम्र में सड़क को चलाया जा रहा है। बेशक। एक और प्रश्न था हमारा कि जैसे आपने देखा कुछ समय पहले किसानों ने आंदोलन किया, बहुत बड़े स्तर पे किया और उनके सपोर्ट में कई सारी राजनीतिक पार्टियां आ गईं, कई सारे बिजनेसमैन आ गए, उनको हर तरह की चीज़ें मुहैया कराई, जैसे खाना हो गया और भी अन्य चीज़ें। तो क्या आज छात्र हमारे सड़क पे हैं तो छात्रों के साथ आज कौन दे रहा है? बेशक केवल उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार नहीं दे रही, बाकी सारे लोग दे रहे हैं, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे आम नागरिक हो, आम जनमानस हो, हमारी फैमिली हो, हमारा परिवार हो, हमारे फूफा हो, हमारे मौसिया हो, सब साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त विपक्षी पार्टी साथ दे रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कौन पार्टी साथ नहीं दे रहा है? आजाद रावण जी हो, बिहार तक के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। बेशक सरकार को यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन आप ऐसे कुछ काम करके जाएंगे, आप जब सत्ता में भी ना रहे तो लोग याद करें, अरे आज आपकी सत्ता में नौकरी हमको मिल जाएगी, मरते मरते कहेंगे ना कि योगी की सरकार में नौकरी मिली, और आपके रहते हमको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके सत्ता में रहते, और आप लाठी चलवा दोगे, मुकदमा करा दोगे, जेल भेज दोगे, तो हम तो कहेंगे ना एक ऐसी सरकार थी जैसे कल्याण सिंह सरकार में फेल हो गए थे बहुत सारे बच्चे। आज भी मेरे माता पिता दादा सब लोग बताते हैं कि ऐसी सरकार थी, उस समय बहुत बच्चे फेल हो गए थे। तो ऐसी सरकार ना बनो। जैसे अखिलेश जी ने मेट्रो बनवा दिया, गोमती रिवर फ्रंट बनवा दिया, मायावती जी ने इको गार्डन और पार्क बनवा दिया, आप भी युवाओं को रोजगार दे दो, आपका भी नाम बन जाएगा मरते मरते तक कि एक योगी सरकार थी, उस योगी सरकार में युवाओं को नौकरी मिली। युवा जिसके तरफ है उसी की सरकार बनना है, ये तो तय है। बेशक युवा देश का भविष्य है, वो तो बनना ही है। लोकसभा में देखिए ये केवल बेरोजगारी मुद्दे की वजह से गया मामला, और लोकसभा के बाद विधानसभा आने वाला है। क्या लगता है अगर ये 2027 के पहले भर्तियां नहीं देते हैं तो क्या भविष्य में बीजेपी सरकार का भविष्य है उत्तर प्रदेश में? देखिए मैं इतना कहूँगा, भविष्य उनके कर्मों कामों पे होता है। अगर उनको भविष्य बनाना है तो अपने कर्म और काम पे ध्यान दें, ऑटोमेटिक सरकार बनती रहेगी, और अगर नहीं देखेंगे तो वैसे जैसे लोकसभा में वैसे विधानसभा में हो जाएगा। तो ये जो अनशन या धरना आप लोग का चल रहा है ये कब तक चलेगा? आप लोग क्या लगता है कोई गुंजाइश है सरकार की तरफ से कुछ आदेश आने की? बेशक ये आंदोलन चल रहा है, एक सार्थक दिशा में चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, गैर राजनीतिक धरना है, यहाँ हर जाति समाज दल सबके छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, और ये आंदोलन ऑटोमेटिक पूरे प्रदेश में छाया हुआ है और इसका माहौल बनने वाला है। किसी का यहाँ मकान नहीं है, सब किराए पे रहते हैं, सबको पीड़ा है, सबको तकलीफ है। मुझे तो ज्यादा तकलीफ है, हम 2 लोग और 2 बच्चे भी हैं, 4 लोग हैं। बच्चों का थोड़ा कम खर्चा, लेकिन उनके दूध बहुत ज़्यादा अभी पढ़ाई भी चलेगी, जीवन यापन कर रहे हैं, गली गली में अखबार बेचते हैं, और कभी कभी घाटा भी होता है, कभी कभी मुनाफा भी हो जाता है, और महीना आता है पैसा बचता उचता नहीं है। कभी हमारे कुछ मित्र हैं जो सेलेक्टेड हो गए हैं इधर उधर, एक हमारे वीडियो साहब हैं, उनको फोन वीडियो साहब 5,000 उधार दे देता है, अच्छा ठीक है दे दो। कभी कभी किसी साथी से मांग लेते हैं 5,000 उधार दे दीजिए, आएगा पैसा दे दो। कभी इधर उधर से करके जीवन यापन चल रहा है इस प्रयाग। स्थिति सबकी खराब है,
जितने भी प्रशिक्षु हैं, मैं बता दे रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज 8:30 बजे जाइएगा, बुंदेलखंड ट्रेन आएगी और देख लीजिएगा। एजे ट्रेन आएगी, देख लीजिएगा। अयोध्या वाली ट्रेन आएगी, देख लीजिएगा। नौचंदी आएगी, उसको देख लीजिएगा। मैं जितना ट्रेन गोदान आएगी आजमगढ़ से, देख लीजिएगा। डीएलएड और यहाँ प्रशिक्षुओं की इतने हैं। आजमगढ़ की स्थिति के बारे में मैं क्या बताऊँ, यहाँ से स्पेशल बसें चलती हैं। 8-10 बसें जो हैं आजमगढ़ से आती हैं, शाम को, जैसे सुबह भी आती हैं और शाम को जाती भी है, और यहाँ सुबह भी जाती है और शाम को भी आती है। सोचिए, बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, गठरी का सिलसिला कम नहीं हो रहा। बेरोजगारी का थोड़ा अभाव उनको है, घर से थोड़ा सा चावल दाल आटा ले आए हैं तो थोड़ा सा उनका खर्च बच जा रहा है। लेकिन जितना पैसा वो घर से लाते हैं, महीने भर का खर्च नहीं चल पाता। कभी पार्टनर का कर्ज रहता है उनके ऊपर, कभी दूसरे का कर्ज रहता है। यहाँ प्रशिक्षु जितने हैं कर्ज बेचते हैं। कोई अंबानी के घर से नहीं आता। हम तो घर से 1 रुपए नहीं लेते, 1 रुपए। हम सब यही भाई देखिए, मैं आपको एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ। अगर सरकार नहीं सुनी, एकदम मैं फाइनली बात बता रहा हूँ, मैं इसी आयोग के सामने पेट्रोल डाल के आत्मदाह सरकार नहीं सुनती है, मैं बता दे रहा हूँ सर, नहीं, अगर नहीं सुनती है, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि मुझे करना है, आत्मदाह करना इसी आयोग पे। और उसकी जिम्मेदार हमारी ये मैम होंगी, कृति पांडे मैम होंगी, आयोग के आला अधिकारी होंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी होंगे। मेरी मौत का जिम्मेदार बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह होगा। परिवार किस तरीके से सपोर्ट करेगा बताइए? हम किसान के बेटे हैं, किसान कभी फायदे में है? आप बताइए, किसान कभी फायदे में है? किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, कौन किसान फायदे में बताइए? गेहूं 22-24 रुपए किलो किसान का खरीद रहा है अडानी अंबानी, उस पे तो कोई नहीं प्रतिक्रिया कर रहा है। 40 रुपए बाबा रामदेव का आटा 45 रुपए केजी बिक रहा है, उस पे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है।